हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड होपफुली आपकी प्रिपरेशन अभी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, हमारा सीएसएस का एग्जाम जो है अराउंड द कॉर्नर है। ठीक है, यहाँ पर जो आपने अभी आपको अप्लाई की डेट चल रही है, तो यहाँ पर अभी देखें कि आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करने हैं, यहाँ पर बी ट्रिकी होकर रहना है। ठीक है, हाई स्कोरिंग वाले देखने हैं, यहाँ पर टारगेटेड सब्जेक्ट को यहाँ पर देखना है, आपने एनालाइज करना है, उसके बाद देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करना है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट की ही वजह से यहाँ पर हमारा मेरिट बनता है और हम उसमें अच्छे मार्क्स लेते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो अपनी डेली बेसिस के ऊपर आपकी एवेल्युएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एनालिटिकल अप्रोच जो है यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है यूज करनी एग्जाम के अंदर। मेन एग्जाम के अंदर देखे अब जो है वो कंपटीशन वाकई बढ़ता नजर आ रहा है। ठीक है, बढ़ भी गया है, तो यहाँ पर अभी राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग स्किल ये तो मैटर करती है, लेकिन यहाँ पर आपका एनालिसिस और एक बैलेंस अप्रोच वाला एनालिसिस यहाँ पर मैटर करता है। चलते हैं आज हमारे टॉपिक्स की तरफ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर जो टॉपिक्स है हमारे पास उनको देख लेते हैं, हमने कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करना है। यहाँ पर ओपिनियन भी यहाँ पर है, एडिटोरियल भी है, यहाँ पर फ्रंट आर्टिकल्स भी है, इंटरनेशनल आर्टिकल्स भी। जो इंपॉर्टेंट है हमारे, देखे चीजें बहुत सारी होती है, लेकिन हमने अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है जो हमें यहाँ पर चाहिए, जो करंट अफेयर्स के लिए जरूरी हो, पाकिस्तान अफेयर के लिए जरूरी हो, उसके बाद यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जरूरी हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम जो है टॉपिक को चूज करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास रहेगा द डिक्टोमीज। डिक्टोमीज की यहाँ पर जो बात की जा रही है, एक तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस को देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो एलीट और वर्किंग का रिलेशन इसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लॉज का देखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेदर एंड टेररिज्म। आपको पता है कि अभी जो टेररिज्म पाकिस्तान जो है एक कह ले के स्वेयर कह ले या ग्रेव थ्रेट जो है वो है, जो हमें नजर आता है वो यहाँ पर है टेररिज्म। यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर से जो है यहाँ पर बलूचिस्तान या केपीके के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर टेररिज्म बढ़ती हुई हमें यहाँ पर नजर आती है। तो इसके ऊपर एनालिसिस है। बेसिकली आज का जो एनालिसिस रहेगा ना, वो वेदर पैटर्न के साथ बेसिकली टेररिज्म को यहाँ पर रिलेट किया गया है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको एनालिसिस करना है इसका। उसके बाद न्यू प्रोविंसेस, न्यू प्रोविंसेस को लेकर एक डिबेट चली हुई, इस चीज को यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट का जो अभी एक्ट पास हुआ है, इस चीज को यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद न्यू प्रोविंसेस और लोकल गवर्नमेंट आ गई है, तो इनके दरमियान में हम देखेंगे क्या लोकल गवर्नमेंट आने से न्यू प्रोविंसेस बनाने की जरूरत नहीं है, इस चीज को भी देखेंगे। यहाँ पर एनएफसी अवार्ड का भी साथ रिलेट करेंगे, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि ये अपना लोकल गवर्नमेंट को लेकर ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर न्यू प्रोविंसेस एज ए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ यहाँ पर। उसके बाद यू नो वेरी वेल के फॉर्मेंटिंग पॉलिटिकल एजिटेशन। फॉर्मेंटिंग का मतलब होता है उकसाना, अर्ज करना, इंसाइट करना। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज नेक्स्ट फॉर इम्बेटल्ड फॉर्मर स्पाई मास्टर। यहाँ पर बेसिकली जो बात की जा रही है, जो फॉर्मर आईएसआई चीफ है फैज हमीद साहब के, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि उनको यहाँ पर 40 ईयर्स के, यहाँ पर उनकी कॉजेस देखेंगे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पर, तो ये हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो है वो हेड स्कार्फ के ऊपर यहाँ पर जो है बेसिकली यहाँ पर जो है उन्होंने बैन लगा दिया। यहाँ पर अभी रिसेंटली एक्ट पास हुआ है जो है गवर्नमेंट पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, यहाँ पर पॉलिसी जो एक कह लेके डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इस्लाम, इस चीज को यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर इस्लामोफोबिया हमें यहाँ पर नजर आता है, तो यहाँ पर एक बार फिर इस चीज को यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद जीनोफोबिया यहाँ पर हमें नजर आता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इस चीज को भी हम यहाँ पर देखने वाले। तो आज काफी हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास ये रहेगा द डिक्टोमीज, जो सेपरेशन हमें नजर आ रही है, इस चीज को हमने यहाँ पर देखना है। देखिए या तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए या फिर क्या है रूल ऑफ मैन। अब आप समझ रहे होंगे, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उठाकर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 30 ईयर प्लस जो गुजरा है वो डिक्टेटरशिप के यहाँ पर गुजरा है। यहाँ पर नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन से मिलिट्री रूल यहाँ पर गुजरा है पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए हमें क्या यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नजर आता है या रूल ऑफ मैन नजर आता है, डिपेंड्स अपॉन यू। आप देखें कि हमें क्या नजर आता है यहाँ पर, और यू नो वेरी वेल। ठीक है,
यहाँ पर अगर देखा जाए फॉलोइंग 26 और 27th अमेंडमेंट को यहाँ पर पास किया गया, आपका पता है। यहाँ पर अगर देखा, थोड़ा सा हिस्टोरिकल देखें, आपको पता है कि यहाँ पर एक एक चीज तो आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि आपका 9 ईयर तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बढ़ा, फिर यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम, फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम, फिर यहाँ पर देखा जाए, फिर अगर देखा जाए यहाँ पर डेमोक्रेसी फ्लरिश होना स्टार्ट हुई, तो वो 1973 से जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन रखी गई। लेकिन हमेशा जो है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस रहा है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जियाउल हक ने यहाँ पर क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर सस्पेंड किया। जनरल मुशर्रफ परवेज ने यहाँ पर 2 टाइम जो है यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर सस्पेंड किया। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है ऑफ डेमोक्रेसी अगर बात की जाए यहाँ पर, है ना। तो लेकर इसको बार बार यहाँ पर सस्पेंड करना, है ना, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर क्राइसिस क्रिएट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए, अभी आपको पता है फिर क्या हुआ, 18th अमेंडमेंट यहाँ पर बात की गई, फिर यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम को यहाँ पर रिवर्स किया गया, दोबारा प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर्स चलेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए 18 अमेंडमेंट जो 2010 के अंदर यहाँ पर पास करवाई गई थी, ठीक है। यहाँ पर फिर हम देखते हैं जो अभी 26th और 7th अमेंडमेंट को लेकर जो डेवलपमेंट्स हुई है यहाँ पर, इस चीज को यहाँ पर देखना। आपको पता है कि 27th अमेंडमेंट में जो यहाँ पर जो है वो सारी पावर अगर देखा जाए तो हमें एग्जीक्यूटिव के पास नजर आती है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाई गई है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो एक डिफेंस फोर्सेस का ओहदा है जो है यहाँ पर आसिफ मुनीर साहब को यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को इम्पावर किया गया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट के अंदर ज्यादा हमें पावर यहाँ पर नजर आती है, देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की जाए और यहाँ पर जो है वो कह लें कि अगर जितने भी कह लें कि सिविल मिलिट्री अगर रिलेशंस की बात की जाए, तो यहाँ पर एक हाइब्रिड सिस्टम जो है जनरेट हो चुका है। क्या हो चुका है, यहाँ पर हाइब्रिड सिस्टम है। अब हाइब्रिड सिस्टम के अंदर होता है क्या है कि आपका सिविल उसके गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन साथ साथ जो है यहाँ पर नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पर हमें इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। जो अभी हम नीचे अगर केस को जो डिस्कस करने वाले हैं फैज हमीद साहब, तो इनकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पर नजर आई है। यहाँ पर मुल्क के अंदर अनरेस्ट यहाँ पर फैलाया गया, जिसकी वजह से उनको 14 ईयर तक यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सजा दी गई। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें मिलिट्री सिविलियन इम्बैलेंस, सबसे पहले देखें कि यहाँ पर जो है ना एक तो बैलेंस नहीं है, यहाँ पर जो सिविल और मिलिट्री यहाँ पर देखा ना बैलेंस नहीं है। अब होता क्या है, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर देखे दो स्कूल ऑफ थॉट है यहाँ, है ना, 2 स्कूल ऑफ थॉट। अब होता क्या है, कुछ लोग जो है ना यहाँ पर सपोर्ट करते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए। अब उसके पीछे भी कुछ रीजन है, कुछ कॉजेज है। अब होता क्या है कि जिस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मल्टी पार्टी सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, है ना, कोलेशन की गवर्नमेंट अच्छे से चल नहीं पा रही, यहाँ पर गवर्नमेंट फेलियर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम एक स्कूल ऑफ थॉट इसलिए प्रेफर करता है कि यहाँ पर जो इनके अंदर अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल जितने भी हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कह लें कि अकाउंटेबिलिटी हमें नजर नहीं आती, ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आती, बल्कि यहाँ पर करप्शन हमें देखने को ज्यादा मिलती है, फेयरनेस नजर नहीं आता, जस्टिस यहाँ पर नजर नहीं आता। तो फिर जिसकी वजह से फिर ये होता है कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहा है 30 ईयर जो रूल रहा है, तो वो अगर देखा जाए तो वो जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सी कहा जाए उससे ज्यादा वो बेटर। अब एक स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है ना कि अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी उससे ज्यादा बेटर जो था वो तो डिक्टेटरशिप रूल था, एटलीस्ट कोई डिसीजन तो ले रहा है, करप्शन तो कम हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब फिर जो जब पार्लियामेंट के पास तो यहाँ पर क्या प्रेसिडेंशियल एक जो है यहाँ पर स्कूल ऑफ थॉट ये सपोर्ट करता है कि यहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अब देखिए होता क्या, अब डिक्टेटरशिप में क्या होता है, यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अगर देखा जाए तो लोकल गवर्नमेंट को फिर भी नाम निहाद के लिए इंक्लूड किया जाता है ना। जैसे अयूब खान का इरा हो, चाहे जियाउल हक का हो, चाहे जनरल परवेज का हो, डेवोल्यूशन प्लान 2001 यू नो वेरी वेल। यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोकल गवर्नमेंट को फिर भी कुछ ना कुछ फोकियत हासिल होती है। लेकिन अगर अगर यहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आती है तो लोकल गवर्नमेंट को पूछा नहीं जाता, सारी चीजें जो वो प्रोविंशियल मेंबर जो होते हैं उनके पास, प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स एमपीज वगैरह उनके पास रहती है। लेकिन वो लोकल लेवल के ऊपर जो जाना चाहिए, लोकल लेवल के ऊपर जो इश्यूज टैकल करने चाहिए, डील करने चाहिए, वो यहाँ पर नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, फिर यहाँ पर जो है वो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस क्रिएट होता है कि यहाँ पर मिलिट्री अगर देखे तो यहाँ पर देखे
नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन का मिलिट्री का काम है और वो अच्छे से कर भी रही है, कि इतने एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है, तो हमें जो बचाए हुए सिर्फ वो हमारे कह लें कि आर्मी ने ही उसको बचाया हुआ। लेकिन यहाँ पर कुछ तहफुजात है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर होती भी है तो आप यहाँ पर देखें तो पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर अगर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी अगर हमें नजर आए, तो यहाँ पर फिर कोई भी नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो अब तो एक ये बैलेंस है। उसके बाद एलीट कैप्चर्ड सिस्टम। अब यहाँ पर देखें होता क्या, अब पाकिस्तान के अंदर पता है क्या सिस्टम चल रहा है, यहाँ पर अभी देखें, अब एलीट कैप्चर्ड सिस्टम, अब जितने भी यहाँ पर देखें एलीट कैप्चर्ड आपकी इकोनॉमी नजर आती है, एलीट कैप्चर्ड आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, एलीट कैप्चर्ड आपके सारे रिसोर्सेज हैं, एलीट कैप्चर्ड आपका सारा एजुकेशन सिस्टम है, एलीट कैप्चर्ड आपका सारा का इंडस्ट्रियल सेक्टर है। तो यहाँ पर एक वर्किंग क्लास क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, जहां पर डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी होगी तो कैपिटलिज्म होगा, कैपिटलिज्म होगा तो यहाँ पर फिर जो है वह पर क्लास यहाँ पर जो है वो स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर वर्किंग क्लास, एलीट क्लास, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास, ठीक है। अब इसी के ऊपर तो कार्ल मार्क्स जो जर्मन फिलोसोफर है उन्होंने मैनी टाइम जो इसके ऊपर लिखा, ठीक है, इसी को टैकल किया। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे थे यहाँ पर एलीट कैप्चर पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर हमें फैक्टर नजर आता है, ठीक है। अब होता है क्या है कि एलीट कैप्चर के अंदर ब्यूरोक्रेसी के अंदर देखें, चाहे डिफेंस के अंदर देखें, ठीक है। अब होता है क्या है कि ये क्या करते हैं यहाँ पर नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन जो पॉलिटिकल जो एलीट कैप्चर्ड है वो उनका जो है ना आपस में फिर कॉम्बिनेशन हो जाता है और उनका फिर यहाँ पर हमें कोलैबोरेशन देखने को मिलता है जो काफी जो है वो डायर यहाँ पर कह लें कि ड्रास्टिक यहाँ पर जो हमें जो है वो रेपरकशन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री उठाकर देख ले, पूरी आपके सामने ही है। यहाँ पर बात की जाए लॉज फ्रॉम शील्ड टू स्वॉर्ड। अब होता क्या है, यहाँ पर जो लॉ बनाए जाते हैं, बेसिकली लॉ का पर्पस क्या, प्रोटेक्शन करना, सॉवरेनिटी ऑफ लॉ, है ना, ये सुपरमेसी ऑफ लॉ यहाँ पर। लेकिन क्या हमें यहाँ पर नजर आता है, माइट इज राइट जो है यहाँ पर नजर आता है, जिसकी लाठी उसकी बैठ। अब यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर लीड कैप्चर है। तो यहाँ पर देखे सिस्टम हमें ये नहीं आता समझ आती कि यहाँ पर जो हाइब्रिड सिस्टम क्रिएट हो चुका है, तो यहाँ पर जो पाकिस्तान को इस वक्त कह ले मीरियड चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं, मल्टीफेरियस चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, इंटरनल जो है इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं, एक्सटर्नल इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं। यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यहाँ पर क्राइसिस या इंस्टेबिलिटी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो इस चीज को यहाँ पर कैसे टैकल किया जा सकता है, कैसे इस चीज को खत्म किया जा सकता है, तो यहाँ पर हमें जो ये टोटली डेक्टोमीज यहाँ पर हमें नजर आती है यहाँ पर सारी, ठीक है। तो यह है इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर चलते हैं वेदर और टेररिज्म। अब यहाँ पर जो है ना बेसिकली आज का जो एनालिसिस रहेगा, जो वेदर के साथ बेसिकली क्या किया गया है, टेररिज्म को जो है यहाँ पर जो है कनेक्ट किया गया। अब टेररिज्म की रिक्रूटमेंट से लेकर टेररिज्म की एक्टिविटीज से लेकर सारी जो कह ले के यहाँ पर जो रिलेट किया जा रहा है वो वेदर के साथ किया जा रहा है, ठीक है। अब ये एक एनालिसिस न्यू होगा क्योंकि हम टेररिज्म की तो बात करते हैं हमेशा, यहाँ पर अफगानिस्तान को ब्लेम करते हैं, कभी हम यहाँ पर जो है लोकल यहाँ पर जो कह ले के यहाँ पर सेपरेटिस्ट जो कह ले के यहाँ मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं उनको हम ब्लेम करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए एक इंटरनल फैक्टर भी है इनके अंदर, जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड मिलिटेंट टैक्टिक्स एंड काउंटर टेररिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले देखें, एनवायरमेंट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग मिलिटेंट ऑपरेशंस, काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, ठीक है, फ्रॉम सीजनल शिफ्ट impacting मूवमेंट टू एक्सट्रीम वेदर enabling न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, अंडरस्टैंडिंग दिस डायनामिक क्रूशियल्स। अब होता है क्या है, देखें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वेदर जो है ना यहाँ पर टेररिज्म जो है ना यह चेंज होती है ना, टेररिस्ट जो है ना वो अपना क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू वेदर जो है यहाँ पर जो है वो कह ले के कुछ टैक्टिक्स को यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जब शदीद गर्मी होगी ना, यहाँ पर शदीद बारिशें होगी, मानसून होगी, तो यहाँ पर जो मूवमेंट है ना, मिलिट्री मूवमेंट अगर देखा जाए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है टेररिस्ट मूवमेंट वो हमें यहाँ पर देखने को कम मिलती है। लेकिन इसी के दौरान वो क्या करते हैं, इस चीज का फायदा उठाते हैं। फिर जब जब ड्राई सीज यहाँ पर आ जाता है ना, जब खुश्क मौसम आ जाता है यहाँ पर, तो उस वक्त क्या होता है, तो ये मौसम वो है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज जो करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर सूटेबल हो। अब यहाँ पर क्या है कि ये लोग उसी चीज का फायदा उठाते हैं। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए, आपको पता है रिसेंटली जो है अभी पेशावर के अंदर अटैक हुआ, यहाँ तक नहीं वो पूरी दुनिया के टेररिस्ट ग्रुप्स की यहाँ पर बात कर रहा है कि वो किस तरह हार्मफुल है ना।
किस तरह लोगों को यहाँ पर थ्रेट पहुंचाता है, लोगों की जिंदगियों को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पर बुको हरम को देख ले, यहाँ पर साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नाइजीरिया के अंदर देख ले टेररिस्ट ग्रुप से, तो वो किस तरह जो अकॉर्डिंग टू वेदर अपने प्लान्स यहाँ पर चेंज करते हैं, इस चीज को यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर 4 है हमारे पास पॉइंट्स, जिनको हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है मिलिटेंट एडजस्ट स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन वेदर्स। अब ड्राई कंडीशंस होती है ना, जो ड्राई कंडीशन है, जो अभी वाला मौसम चल रहा है, तो ये उनको लगता है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए सबसे ज्यादा उनके लिए फायदा मंद है, और ये सबसे ज्यादा जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पर क्रिएट करता है, जो यहाँ पर वायलेशन ह्यूमन वायलेशन जो है यहाँ पर क्रिएट करता है। इट्स इन्विजन व्हाइल विंटर ड्राइव्स अर्बन टारगेटिंग एंड इलिसिट एक्टिविटीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ड्राई कंडीशन की बात करें, एक्सप्लॉइटिंग, अगर डिजास्टर्स की बात की जाए, जब नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स क्रिएट वल्नरेबिलिटीज, एक्सट्रीमिस्ट लीवरेज ह्यूमैनिटेरियन गैप्स। अब इस चीज का क्या करते हैं, वो फायदा उठाते हैं। जब यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, इस चीज का वो यहाँ पर क्या उठाते हैं, फायदा उठाते हैं, है ना। उसके बाद अगर जब प्रोवाइडिंग रिलीफ, अब ये क्या करते हैं, जो बेचारे अफेक्टेड होते हैं ना, उनको यहाँ पर इनवाइट करते हैं कि आ जाए, आप हमें ज्वाइन कर ले। यहाँ पर इनकी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जो अगर बोला जाए एक्सप्लॉयटेशन में नजर आती है, यहाँ पर मैनिपुलेशन नजर आती है यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए क्लाइमेट ड्राइवन रिक्रूटमेंट। अब होता क्या है कि शदीद सर्दियों के अंदर आप देखा जाए, जब बर्फबारी पड़ती है यहाँ पर केपीके के अंदर या बलूचिस्तान के एरिया के अंदर, केपीके के कुछ ऊपर वाले हिस्से पे, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये लोग क्या करते हैं, फिर वहां पर जो है ना सारे लोग क्या करते हैं कि घरों में चले जाते हैं, है ना, शिफ्ट हो जाते हैं, फिर ऑनलाइन पे सारा काम शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर फिर जो है ये क्या करते हैं, इस चीज का फायदा उठाते हैं यहाँ पर, और फिर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट की तरफ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी की बात की जाए, काउंटर टेररिज्म मस्ट इंटीग्रेट क्लाइमेट डाटा, इंप्रूव डिजास्टर रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी की बात की जाए कि काउंटर टेररिज्म कैसे की जा सके, इन टेररिस्ट एक्टिविटीज को कैसे खत्म किया जा सके, तो हमें भी अकॉर्डिंग टू वेदर यहाँ पर जो स्टेप्स लेना पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब होता है क्या, नेचुरल डिजास्टर में सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, तो उनको गवर्नमेंट क्या करे, यहाँ पर उनको रिलीफ पैकेजेस दे, उनको हेल्प आउट करे, ताकि वो किसी भी जो है वो इलिसिट जो यहाँ पर कह ले के जो है यहाँ पर एक्टिविटीज में यहाँ पर इन्वॉल्व ना हो, तो उनको यहाँ पर रोका जा सकता है। नेचुरल डिजास्टर्स की यहाँ पर प्लानिंग होनी चाहिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चाहे टेररिस्ट ग्रुप्स या मिलिटेंट्स ग्रुप्स इस चीज का फायदा ना उठा सके, ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट बिटवीन इमरजेंसी सर्विसेज टू मिटिगेट मिलिटेंट्स एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजीज को अपनाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए लोकल कम्युनिटी के साथ, कि किस तरह जो है यहाँ पर जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स के अगेंस्ट जो कहने के हम जो कार्रवाई कर सकते हैं, काउंटर टेररिज्म यहाँ पर की जा सके। तो इस तरह जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को या हमें भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है या फोर्सेस को क्या करना चाहिए, यहाँ पर बेसिकली अकॉर्डिंग टू वेदर जो है यहाँ पर टेररिज्म को यहाँ पर कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है, जो बहुत बड़ा इंटरनल एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो रहेगा न्यू प्रोविंसेस के ऊपर एक डिबेट चल रही है। जब से हम देखें, हम ना क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, है ना, हम यहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर हम डिस्कस करेंगे, नहीं, हम यहाँ पर बैलेंस अप्रोच के साथ डिस्कस करेंगे। हमारा बेसिकली एज ए एस्पिरेंट हम जो है यहाँ पर ना तो पर्सनलाइज हो सकते हैं, ना इमोशनल हो सकते हैं, ना हार्श हो सकते हैं। हमने यहाँ पर बैलेंस अप्रोच के साथ जो है यहाँ पर एनालाइज भी करना है और उसका एक सोल्यूशन भी देना है, ठीक है, पर्टिनेंट सोल्यूशन भी देना है, ठीक है। यहाँ पर न्यू प्रोविंसेस की बात की जा रही है। अब यहाँ पर 3 चीजें, एक तो आपका न्यू प्रोविंसेस है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें लोकल गवर्नमेंट है, उसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए तो एनएफसी अवार्ड की बात की जाए, है ना, नेशनल फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब रिसेंट साउथ पंजाब की बात की जा रही थी कि यहाँ पर बनाना चाहिए, प्रोविंस बनना चाहिए। उसके बाद हजारा कम्युनिटी का हमारा प्रोविंस बनना चाहिए। अब यहाँ पर छोटे प्रोविंसेस बनाने की बात की जा रही है, ऐसे ही है। अब यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन जो है ना सोचा हुआ था कि हमने प्रिपेयर भी किया हुआ था कि यहाँ पर भी 2 स्कूल ऑफ थॉट थे। एक कहते कि प्रोविंसेस बनने चाहिए, दूसरा कहता था यहाँ पर प्रोविंसेस नहीं बनने चाहिए, ठीक है। दूसरे जो सोल्यूशन दे रहे थे वो कोई और चीज का दे रहे थे। लेकिन हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट हमारी जो रहेगी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव फ्यूचर की यहाँ पर लेकर जो है डिबेट रहेगी। यहाँ पर एक चीज पहले लोकल गवर्नमेंट को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 मॉडल्स ऑलरेडी जो मल्टी रूल के अंदर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाए जा चुके हैं, ठीक है।
एक तो आपका 1959 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया, फिर जियाउल हक के दौर में करवाया गया, फिर मुशर्रफ के दौर में डेवोल्यूशन प्लान दिया गया 2001, जो बेटर था, जो पहले दोनों से जो कुछ ना कुछ बेटर था। लेकिन यहाँ पर इशू क्या आया, ये लोकल गवर्नमेंट क्यों यहाँ पर फ्लोर हमें नजर आई, क्योंकि यहाँ पर इनको फाइनेंशियल जो बैकअप चाहिए था वो यहाँ पर इनको नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर इनको इंक्लूड नहीं किया गया जहां पे डिसीजन मेकिंग हो सके, ठीक है। अब लोकल कम्युनिटी के अगर देखा जाए ना, इश्यूज बड़े बेसिक इश्यूज है जो उनके चाहिए। एक तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स होने चाहिए वहां पर, ठीक है। हेल्थ सर्विस, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह की जो है ना सेवरेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है अगर हमें यहाँ पर देखना। बाकी कमाना तो हर किसी ने अपना है ना, हर किसी ने अपना कमाकर पेट भरना, लेकिन यहाँ पर बेसिक नीड जो जरूरत होती है, अब लोकल कम्युनिटी को पता है कि हमारे इश्यूज क्या है यहाँ पर, है ना, उनमें से रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर इलेक्ट होकर आते हैं, वही फिर आगे अगर उनको एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर इंक्लूड किया जाए तो एक अच्छी डिसीजन मेकिंग हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब मिलिट्री रूल यहाँ पर रहा तो 30 ईयर्स तक जो लोकल गवर्नमेंट जो मॉडल इंट्रोड्यूस करवाए गए, तो उसके अंदर अगर देखा जाए उनको ना तो एक फाइनेंशियल बैकअप मिला और ना एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर उनको इंक्लूड किया गया। तो इसीलिए जो है लोकल गवर्नमेंट फेलियर हमें नजर आया यहाँ पर, ठीक है। अब डिबेट यहाँ पर स्टार्ट हुई है। अभी पता है आपको 2000 जब बाद 2013 के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो पास करवाया गया वो केपीके के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया गया। अब केपीके के अंदर ये फेल हो गया। अब ये केपीके के अंदर ये क्या हुआ, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम फेल हो गया। यहाँ पर फ्लोर हमें नजर आ, उसकी रीजन क्या है, क्यों फेल हुआ। देखिए सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो एक तो उनको फाइनेंशियल बैकअप नहीं मिला, दूसरा अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव में जो डिसीजन मेकिंग में उनको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया। अब जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो कंट्रोल कर रहे थे वो सारा ब्यूरोक्रेसी बैठा हुआ था। अब लोकल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि आप लोकल गवर्नमेंट के लोकल लोगों को यहाँ पर आप क्या करें, इलेक्ट करें, है ना, लोकल लोगों को क्या करें, इलेक्ट करें, ताकि वो अपने जो है इश्यूज हैं या उनको जो चैलेंजेस है वो आके आगे डिस्कस करें डिसीजन मेकिंग के अंदर, है ना। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, जिसकी वजह से फ्लोर नजर आता है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर पंजाब के अंदर जो है ना, यहाँ पर कह लेकर पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम भी यहाँ पे करती हैं, यहाँ पर नजर आता है हमें। तो ये एक कह लेके जो है ना डिस्पैरिटी, ये यहाँ पर नहीं होने चाहिए। एज ए पाकिस्तान अगर सोचना चाहिए तो हमें जो है वो 4 प्रोविंसेस ही पाकिस्तान है पूरा, है ना। तो यहाँ पर एक पर्सन ही जो है वो कह ले के स्टेट है, पूरा कंप्लीट स्टेट है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर 1% स्टेट है तो इतना 4 प्रोविंसेस की बात की जाए तो एक ही स्टेट है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर फिर हमें नजर आता है, यहाँ पर थोड़ी सी हमें यहाँ पर जो है ना वो कह लें कि यहाँ पर कह सकते हैं कि इनक्वालिटी यहाँ पर हमें नजर आती है। अब यहाँ पर बात की जाए पॉलिटिकल फिगर्स ये भी बात करते हैं हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, हमारा आपसे ज्यादा जो है काम कर रहा है, हमारा ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा ये। लेकिन होता है क्या है यहाँ पर, जो कहने को तो देखे वर्बली तो बहुत कुछ होता है, लेकिन बात यहाँ पर एक ही है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, है ना। जो आपके जो काम होते हैं ना वही बोलते हैं। अगर दुनिया के अंदर यार बड़े बड़े लोगों का नाम है ना, तो वो उनके वर्ड्स की वजह से नहीं है, उनके एक्शंस की वजह से आज उनका बड़ा नाम यहाँ पर आज उनको याद किया जाता है। तो है ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट है, फिलोसफर्स है, ठीक है, हिस्टोरियंस है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो होता है क्या, यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को लेकर, अब लोकल गवर्नमेंट को लेकर सिंध यह कह रहा है कि सिंध पंजाब से जो है हमारा लोकल गवर्नमेंट अच्छा है ना। अब यहाँ पर साउथ पंजाब की बात की जा रही थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर जो है ना वो बर्डन बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जरूरत है साउथ पंजाब को जो है ना यहाँ पर डिप्राइवेशन फेस करना पड़ते हैं, यहाँ पर महरूम है, यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी इनको नजर नहीं आती, जितने भी लोग हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नजर नहीं आती, हेल्थ इश्यू नजर नहीं आते, अगर इनको कोई भी काम है तो लाहौर जाना पड़ता है इतनी दूर। तो यहाँ पे सिविल सेक्रेटरिएट होना चाहिए ताकि जो न्यू प्रोविंसेस है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव को यहाँ पर जो डिवाइड करके इजीली जो है यहाँ पर सबको जो है यहाँ पर इक्वली ट्रीट किया जा सके। अगर एक पॉजिटिव देखा जाए तो ठीक भी है ये वाला, है ना। लेकिन यहाँ पर दोबारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सारी चीजें करना वो भी है, इससे बेटर है कि वो कहता है लोकल गवर्नमेंट को यहाँ पर अपडेट करो। लोकल गवर्नमेंट को करोगे, लोकल गवर्नमेंट को यहाँ पर करोगे, साउथ पंजाब है चाहे आपका वेस्ट पंजाब है, तो लोकल गवर्नमेंट जब अपलिफ्ट होगा उनको यहाँ पर फाइनेंशियल बैकअप दें, उनको यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के इंक्लूड करें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो आप यहाँ पर जो ये न्यू प्रोविंसेस की कोई बात करेगा भी नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पर इश्यू ये आ रहा है कि अभी रिसेंटली आपको पता है जो अभी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम
जो एक्ट जो 2025 अभी सरदार सलीम साहब जो गवर्नर है पंजाब के, उन्होंने अभी साइन किए है ना, तो उन्होंने साइन किया कि जाके आप इलेक्शन करवाएं। अब है क्या, देखिए साइन हो गया ना अब यहाँ पर, लेकिन अब मसला पता कि यहाँ पर खड़ा है, मसला यहाँ पर खड़ा है NFC अवार्ड को लेकर। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि लोकल गवर्नमेंट का अगर यहाँ पर बनाया जाएगा तो उनको फाइनेंशियल बैकअप और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव जो जितने भी डिसीजन मेकिंग के अंदर उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से अब प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स हैं अब जो है इसके पीछे हट रहे हैं कि अब तो अगर थोड़ा बहुत जो हमें हिस्सा आ रहा है वो भी सारा लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर ये चीजें यहाँ पर रही तो फिर न्यू प्रोविंसेस की डिबेट स्टार्ट हो जाएगी, अगर लोकल गवर्नमेंट को अपलिफ्ट नहीं किया गया तो, है ना। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स जो है ना वो है। यहाँ पर स्कूल ऑफ थॉट अगर देख रहे, एक बोलते एक ये करना चाहिए, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट बोलता है ये करना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर एज ए एस्पिरेंट आपने बैलेंस अप्रोच के साथ चलना है, आपको जो बेस्ट सोल्यूशन लगता है वो देना है, लेकिन यहाँ पर बेस्ट ओपिनियन देते हुए, सोल्यूशन देते हुए आप एक आध इंटरनेशनल मॉडल वो आप लाजमी यहाँ पर रेफरेंस देंगे इसका, ठीक है, रेफरेंस। चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेटिंग पॉलिटिकल एजिटेशन, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर एम्बेटल्ड फॉर्मर स्पाई मिस्टर स्पाई मास्टर। अगर देखा जाए यहाँ पर अनपैकिंग 14 ईयर सेंटेंस एंड ब्रॉडर पॉलिटिकल टाइज, यहाँ पर अगर देखा जाए 14 ईयर अगर देखा जाए फॉर्मर ISI चीफ को यहाँ पर जो पनिश किया गया है, यहाँ पर सजा दी गई है। सबसे पहले अगर यहाँ पर ब्रॉडर प्लॉट की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन इनटू रोल वेस्टेड पॉलिटिकल एजिटेशन एंड इंस्टेबिलिटी। मेन अगर देखा जाए ना यहाँ पर जो पॉलिटिकल एजिटेशन यहाँ पर हुई, ठीक है, हड़तालें हुई, यहाँ पर पॉलिटिकल अनरेस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिला, कोटक सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली, तो यहाँ पर इनके ऊपर काफी जो है यहाँ पर हमें ब्लेम देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी ये भी चीजें काफी सामने आ रही हैं कि इनके एक भाई है उनके ऊपर भी काफी करप्शन के चार्जेस लगे। फिर इसके बाद जो यहाँ पर अगर देखा जाए कंवर खान है, एक प्रॉपर्टी डेवलपर 2017 के अंदर, उनको इन्होंने काफी जो है यहाँ पर जो है वो थ्रेटन भी किया। यहाँ पर फैज मीर साहब की बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पर हुआ क्या कि इन्होंने काफी अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पर इनकी बहुत ज्यादा रही है, जो यहाँ पर देखा जाए आर्मी एक्ट के अगेंस्ट है, जो ये रिटायरमेंट के बाद भी ये चीजें जो है यहाँ पर डेवलप करते रहे, ठीक है। अब यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे बड़ा हमें जो चैलेंज यहाँ पर नजर आ रहा है 9 मई के जो है यहाँ पर अगर देखा जाए, जो आपको पता है 9 मई के अंदर जो 2023 के अंदर जो वाकया हुआ यहाँ पर, तो उसको लेकर इनके ऊपर काफी जो है यहाँ पर चार्जेस है, जिसकी वजह से इनको क्या किया गया यहाँ पर जो है वो 14 ईयर तक जो है यहाँ पर चार्जेस लगाए। अब देखिए चार्जेस चीजें बहुत सारे, अब इनका कोर्ट मार्शल हुआ है, कोर्ट मार्शल के अकॉर्डिंग जो है इनको यहाँ पर सजा दी गई। लेकिन अब इनके वकील ये भी कह रहे हैं कि 40 डेज के अंदर, कितना 40 डेज के अंदर जो है यहाँ पर ये अपील दायर कर सकते हैं, अपील दायर कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये सजा मिली है तो ये 14 डेज के अंदर, 40 डेज के अंदर अंदर अपील अपनी दायर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात की जाए हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल टाई की बात की जाए, आपको पता है यहाँ पर हिस्टोरिकल पॉलिटिकल मैनूवर इंक्लूडिंग फैजाबाद एग्रीमेंट, ठीक है। और फैजाबाद एग्रीमेंट हुआ जब यहाँ पर TTP के साथ हुआ एग्रीमेंट। उसके बाद यहाँ पर एक्यूजेशंस ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, ठीक है, इन्होंने भी काफी जो है यहाँ पर ब्लेम लगाया कि यहाँ पर जो है जितना भी करना धरना अगर समझ आए तो फैज मीर ने किया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो है ना एक किस्म की पूरा यहाँ पर हमें ब्लेम गेम यहाँ पर नजर आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो इनको यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से इनको सुनाया जो एजिटेशन की 9 मई के केस में जो है अगर स्पेसिफिकली देखा जाए। फिर 2017 के अंदर जो कंवर खान है उनको यहाँ पर इन्होंने काफी थ्रेटन किया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये चीजों की वजह से जो है इनको यहाँ पर जो है वो सजा दी गई, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, जो हमें यहाँ पर देखो यहाँ पर जीनोफोबिया को लेकर काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर, है ना, जो फॉरेनर से डर लगता है। अब होता क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इस्लामोफोबिया में राष्ट्र अगर डेकेड से देखा जाए तो हमें देखने को मिलता है, जब से 9/11 स्टार्ट हो तब से तो और ज्यादा बढ़ता हमें नजर आया यहाँ पर। अब होता क्या है यहाँ पर अभी जो है ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया जो बेसिकली जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है, एक तो हंगरी के साथ करता है, इटली के साथ करता है, जर्मनी के साथ करता है, ठीक है। अब इन्होंने जो है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जो यहाँ पर नजर आई है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। न्यू लॉ ऑफ इग्नाइट्स डिबेट ऑन रिलीजियस फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन की यहाँ पर जो बात की गई। तो अभी इन्होंने क्या किया यहाँ पर 14 ईयर्स जितने अंडर होंगी तो वहां पर उन्होंने क्या किया, जो हैंड स्कार्फ और
जो है यहाँ पर जो है वो बैन लगा दिया यहाँ पर कि वो यहाँ पर पहनकर हैंड स्कार्फ जो है यहाँ पर हेड स्कार्फ सॉरी जो है यहाँ पर पहनकर नहीं जा सकती। गवर्नमेंट रैशन क्या जस्टिफाइड एंड प्रोटेक्टेड गर्ल्स फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पर अब जो गवर्नमेंट के जो रैशन है उन्होंने क्या यहाँ पर जस्टिफाई किया है कि हम जो है यहाँ पर गर्ल्स को बचाना चाह रहे हैं ऑपरेशंस और सेक्सुअलाइजेशन से यहाँ पर बचाना चाहते हैं। आर्गुइंग हेड स्कार्फ्स आर टूल ऑफ सब्जुगेशन। अब यहाँ पर जो हेड स्कार्फ को यहाँ पर जो है वो कह ले कि टूल ऑफ सब्जुगेशन को यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर इस्लामोफोबिया भी है, डिस्क्रिमिनेशन कंसर्न्स, क्रिटिक्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि इंक्लूडिंग राइट्स ग्रुप्स decree the law as a discriminatory against Islam, fearing of deepening a social division। तो यहाँ पर ये भी चीजें की जा रही है कि जिस तरह ये लॉ पास किया गया और जिस तरह यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इस्लाम यहाँ पर नजर आते हैं, यहाँ पर एक सोशल यहाँ पर डिवीजन हो सकती है, सोशल पोलराइजेशन यहाँ पर हो सकती है। इन्फोर्समेंट एंड फाइन की बात की जाए, अगर कोई इस बात को नहीं मानेगा, यहाँ पर हेड स्कार्फ नहीं देकर जो पहनेगा, तो यहाँ पर उसको फाइन की बात की गई है, यहाँ पर फाइन की बात की गई 150 to 80, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर रिपीटेड वायलेशन आफ्टर इनिशियल ग्रेस पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पर फरवरी से तक जो इनको देगा, फिर आगे जो नेक्स्ट क्लासेस जब स्टार्ट होगी तो ये प्रॉपर इंप्लीमेंट यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए हेड स्कार्फ की अगर बात की जाए स्कार्फ, तो यहाँ पर देखा जाए तो 14 ईयर्स के अंडर जितने भी है वो यहाँ पर जो है हेड स्कार्फ यहाँ पर पहनकर नहीं जा सकती, बैन लगा दिया। तो ये एज ए केस स्टडी जो है आपके पास देने के लिए है, ठीक है। आज हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड है इंग्लिश वोकैबुलरी के। एक तो आपने राइटिंग स्केल के अंदर वेरिएशन लेकर आनी है, मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है। उसके बाद अपने प्रेसी के लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को प्रिपेयर करें, ये आपके लिए राइटिंग स्केल में भी हेल्पफुल होते हैं, पीपीएससी के एग्जाम में भी होते हैं, एफपीएससी का एग्जाम है उसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होता है। वोकैब, इंग्लिश वोकैब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, एग्जाम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप इस चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते इस पर, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो देखेंगे कोहोर्ट, कोहोर्ट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ टीम, ग्रुप और टीम को बोला जाता है ग्रुप, ठीक है। ग्रुप को कंपेनियन को बोला जाता है। बी माउंट, बी माउंट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस सॉरो या कंप्लेंट, ठीक है, अफसोस करना, शिकवा करना, ठीक है। लेमेंट को बोला जाता है, लेमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंप्लेन करना। फैक्शन, फैक्शन आपको पता है स्मॉल या डिसेंटिंग ग्रुप को बोला जाता है ग्रो, या धड़े को बोला जाता है ग्रुप, क्लिक को बोला जाता है, ठीक है। स्कैप डॉग, स्कैप गोट का मतलब होता है आ पर्सन ब्लेम्ड फॉर अदर फॉल्ट्स, ठीक है, कमजोर पर इल्जाम डाल देना, ठीक है। उसके बाद है ब्लेम टारगेटेड फॉल गाय, ठीक है। एफिलियंट, एफिलियंट का मतलब है वेल्दी और रिच को बोला जाता है, ठीक है, वेल्दी और प्रॉस्परस, ठीक है। उसके बाद है डेल्यूजन, डेल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ को बोला जाता है, गलत फहमी को बोला जाता है। एल्यूजन है मिसकॉन्सेप्शन आप कह सकते हैं यहाँ पर। ये नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है ट्रैम्पल्ड, ट्रैम्पल्ड हमने अनट्रैम्पल्ड लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पर ट्रैम्पल्ड है तो क्रश्ड अंडर फीट, यहाँ पर रौंद डालना, क्रश कर देना, स्टॉम्प्ड कर देना। अब स्टॉम्प यहाँ पर अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, स्टॉम्प, स्टॉम्प का मतलब होता है रगड़ देना, ठीक है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पर ड्रॉट, ड्रॉट की बात की जाए तो लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन, ठीक है, खुश्क साली की बात की जाती है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, खुश्क साली कहत को बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास वर्ड रहेगा रैंसम, वर्ड हमारे पास क्या है रैंसम, रैंसम का क्या मतलब होता है मनी पेड फॉर रिलीज, ठीक है। उसके बाद ताइवान को बोला जाता है, तावान जो बोला जाता है सॉरी, पे ऑफ करना। उसके बाद रिडेम्पशन मनी, ठीक है। इन्फेस्टेड, इन्फेस्टेड का मतलब होता है ओवर रन बाय समथिंग हार्मफुल, ठीक है, भरा हुआ होना, जराइम पेशा अपराध, ठीक है। उसके बाद ओवररन या प्लेग को बोला जाता है। डेस्परेशन, अब डेस्परेट से अब डेस्परेशन यहाँ पर नाउन हमें देखने को मिलता है जिसका मतलब डिसअपॉइंटमेंट, हमें होपलेसनेस बोल सकते हैं यहाँ पर, मायूसी, होपलेसनेस, डिस्पेयर या डिसअपॉइंटमेंट भी कह सकते हैं। रीइग्नाइटेड, रीइग्नाइटेड का मतलब होता है यहाँ पर स्टार्टेड अगेन, दोबारा स्टार्ट करना, ठीक है, दोबारा भड़काना, ठीक है, उकसाना, ठीक है। उसके बाद है रिकेंडल्ड, रिकेंडल्ड आपको पता है दोबारा करना, ठीक है। उसके बाद रिवाइव करना, ठीक है। प्रोपगेट, प्रोपगेट का मतलब होता है यहाँ पर टू स्प्रेड आइडियाज, प्रोपगेट का मतलब क्या होता है यहाँ पर टू स्प्रेड आइडियाज, फैलाना, तरवीज देना, स्प्रेड डिसएमिनेट करना, ठीक है। उसके बाद कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज का मतलब होता है डिस्गाइज, छुपा हुआ होना, ठीक है, भेष बदलना, डिस्गाइज, कंसीलमेंट हमें नजर आती है। फॉर्मेंट, फॉर्मेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है ये हमारा, ठीक है। फॉर्मेंट का मतलब होता है इंसाइट, उकसाना, भड़काना, अर्ज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंसाइट या प्रोवोक, ठीक है।
बिहेस्ट, बिहेस्ट का मतलब होता है कमांड या ऑर्डर को बोला जाता है, हुक्म को बोला जाता है, ठीक है, कमांड या ऑर्डर। मैनूवरिंग, मैनूवरिंग का मतलब होता है आपका स्किलफुल मूवमेंट को बोला जाता है या प्लानिंग को बोला, चालाकी के साथ चाल। मैनिपुलेशन, उसके बाद मैनिपुलेशन, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए ऑर्केस्ट्रेट। ऑर्केस्ट्रेट का मतलब होता है टू अरेंज अ प्लान, मनसूबा बनाना, अरेंज करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए कोऑर्डिनेशन हमें नजर आती है। उसके बाद है कल्यूड। कल्यूड का क्या मतलब यहाँ बनता है, इस चीज को यहाँ पर देखेंगे, टू सीक्रेटली वर्क टुगेदर। कल्यूड का मतलब क्या आता है, छुप कर जो है साथ काम करना, ठीक है। गठजोड़ को कंस्पायर या कोलैबोरेट को बोला जाता है, ठीक है। लेबोरियस, लेबोरियस आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है आपके। रिक्वायरिंग हार्ड वर्क, ठीक है, मेहनत, दुश्वार, हार्ड वर्क को बोला जाता है। स्टेनियस, स्टेनियस भी आपका वर्ड आ चुका है यहाँ पर पीपीएससी के अंदर। उसके बाद है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब था हार्मफुल, क्या होता है यहाँ पर, हार्मफुल, नुकसानदेह, ठीक है, डैमेजिंग। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनको आप काइंडली जो है लाजमी जो है नोट डाउन किया करें, ठीक।